एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय उसके 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। जो यहां पौलुस बात कर रहे हैं, व्यवस्था के कार्यों से और अच्छे कार्यों से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के कार्यों को यहां जो विरोध कर रहे हैं, ये भले कामों के कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसा कि बहुत से जो मसीही विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल विश्वास करना है, कोई भले काम नहीं करने हैं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी, केवल विश्वास करना है, क्योंकि हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह प्राप्त हुआ है, विश्वास के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। नहीं, यहां पर पौलुस उस व्यवस्था के आडंबरों के विषय में कह रहे हैं। जो व्यवस्था के कार्य करके वो अपनी धार्मिकता को सिद्ध करते थे, उनको ना करने के लिए कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम अन्य जातियों में देखते हैं, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए फूल चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करना है और काफी देर तक घंटा बजाना है। या हम और जातियों में देखते हैं चादर चढ़ाने की व्यवस्था है, वहां चादर चढ़ाई जाती है। और बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि वो पवित्र शास्त्र को लेकर के उसके ऊपर पंखा झलते हैं और उसको बड़ा सम्मान देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं। लेकिन उनका जो अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, उनके उस जीवन में परमेश्वर का जो विश्वास है, परमेश्वर का जो भय है, वो नहीं दिखाई देता। वो इस बात को सोचते हैं कि हमने ये कर लिया तो परमेश्वर हमसे खुश हो गया, हमने थोड़ी देर के लिए सर झुका लिया, थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ लिए, थोड़ी देर के लिए हमने आरती उतार ली, हम हमारे इन कार्यों से परमेश्वर जो है खुश हो गया, हमारे फूलों से खुश हो गया, हमारे प्रसाद चढ़ाने से परमेश्वर खुश हो गया। तो ये इसी प्रकार की जो व्यवस्था है जो इजरायलियों को दी गई थी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने, तो वहां भी ये व्यवस्था थी कि बलि करना है, अपने दाढ़ी रखना है, सर के बालों को ढक के रखना है और बहुत सारी चीजें अपने शुद्धिकरण की, जो उनके पाप के शुद्धिकरण थी, इन सब की बहुत सारी विधियां थी। वो सारी विधियां किया करते थे, वो पर्वों को मनाया करते थे, सारे जो रिचुअल थे, जो अनुष्ठान थे, वो उन्हें किया करते थे। लेकिन उनके जीवन के अंदर वो आत्मा नहीं पाया जाता था, उनके जीवन में वो धार्मिकता नहीं पाई जाती थी, केवल कार्यों में उनकी धार्मिकता पाई जाती थी, जिससे कि वो गलतफहमी में थे कि हम अपनी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, कि हम दशमांश दे रहे हैं, हम जो है सप्त के दिन जाकर के आराधनालय में जाकर के ये पवित्र शास्त्र पढ़ ले रहे हैं, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो उन्हें लगता था कि ये सारी चीजें करके हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं और अब हम स्वतंत्र हैं कि हम अपनी मर्जी से इस धरती पर कैसा भी जीवन जिए। और यही हम देखते हैं अन्य जातियों में, वो लोग भी कुछ कस्टम करते हैं। कोई लोग तो लंगर कर देते हैं कि भाई हमने लंगर कर दिया, बहुत बड़े पुण्य का काम हो गया। बहुत से लोग नदियों में जाकर के स्नान कराते हैं, सोचते हैं हमारे पाप उतर गए और हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया, हमने कौओं को खाना खिला दिया, हमने चींटियों को खाना खिला दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी चीजें भलाई की तो हो सकती हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता नहीं गिनी जा सकती। हमारा विश्वास ही हमारी धार्मिकता गिना जाएगा जब हम अपने विश्वास के द्वारा अपने अंदर वो भलाई उत्पन्न करेंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होती है। तो अच्छे कार्यों को करने के लिए यहां पर पौलुस नहीं मना कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आत्मा का फल दिखाई देगा। अभी हम गलातियों की पत्री में पढ़ेंगे, इसलिए जरूरी है कि हम धीरे धीरे करके सारी पत्रियों का अध्ययन करें। सारे सवालों के जवाब हमें मिलते चले जाएंगे कि कैसे जो है हमें पवित्र शास्त्र ने सिखाया है, क्या चीज हमें करनी है और क्या चीज नहीं। और हम देखते हैं याकूब की पत्री में देखेंगे, वहां पर याकूब की पत्री में याकूब ने समझाया है कि जो विश्वास है वो कर्म बिना अधूरा है। तो बहुत से लोग उसको गलत समझने लगते हैं। देखिए यहाँ कर्म के विषय में कह रहे हैं, पौलुस ने कहा कि तुम कर्म मत करो, तो पौलुस ने अच्छे कर्मों को करने के लिए मना नहीं किया है। और वहां पर जो याकूब है उन्होंने व्यवस्था के कामों को करने के लिए नहीं कहा है। यहां पर जो विरोध है, यहां पर जो पौलुस विरोध कर रहे हैं, वो अनुष्ठानों का कर रहे हैं जिसके द्वारा वो धर्मी ठहर सकते थे। आप समझ जाइए, मैंने बहुत ही सरल उदाहरण आपको दिया है। भलाई के कामों को करने के लिए पौलुस यहां मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम केवल विश्वास करेंगे लेकिन हमारा चरित्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में नहीं होगा, तो फिर हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। यदि हमारे अंदर भलाई के काम नहीं दिखाई देंगे, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, यदि हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उनको करने की हमारे अंदर चाह नहीं होगी, तो फिर हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। यदि हम दूसरों से प्रेम करके उनकी सेवा टहल नहीं करेंगे तो फिर हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। यदि हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। यदि हम अपने चाल चलन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। लेकिन जो आडंबर हैं
जो जो व्यवस्था के आडंबर हैं, जो आज भी मसीही कलीसियाओं में आडंबर पाए जाते हैं और अन्य जातियों में जो आडंबर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ हैं। जैसे कि किसी भी चीज में पाबंद कर देना। बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं लोग पाबंद हैं कि बिना नहाए धोए जो है वो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, हाथ पैर धोने पड़ेंगे उन्हें, और उन्हें ये करना होगा, साफ कपड़े पहनने होंगे, ये चीज। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम इन सभी आडंबरों से छूट गए। हमसे कोई नहीं कहता कि आज आप चर्च जा रहे हो तो आज आप नहा के आए हो कि नहीं आए हो, आप शुद्ध हो कि नहीं, आप अशुद्ध हो कि नहीं। जैसा हम जानते हैं बहनों के साथ एक समय आता है, बहुत सारी जातियों में वो समय माना जाता है कि भाई अशुद्ध है, वो 7 दिन के जो दिन होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे समाजों में उन स्त्रियों को किचन में भी नहीं घुसने दिया जाता, कोई उन्हें छूता तक नहीं है। बहुत सारे समाजों में उन्हें अशुद्ध समझाया जाता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जब हम सुसमाचार को हमने पढ़ा था, मत्ती के सुसमाचार में एक स्त्री है जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग है। उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ इतनी सारी भीड़ में, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उससे गुस्सा नहीं हुए बल्कि उसे चंगाई दी। तो यहां हम देखते हैं कि शरीर की जो शुद्धता है, अशुद्धता है, इस तरीके के जो आडंबर हैं, यहां उनके विषय में यहां पौलुस कह रहे हैं उसका पालन मत करो। क्योंकि यहूदियों में यह होता था, कोई शब्द को छू लेगा तो वह अशुद्ध हो गया, कोई ये चीज कर लेगा तो उसे शुद्ध होना पड़ेगा, किसी के कपड़े पे कोई गंदगी लग गई तो वह शुद्ध हो गया। ये सारी चीजें थी, तो ये आडंबर थे। इनको ना करने की हिदायत, इनको ना करने का यहां पर वो बात कर रहे हैं, इनका पालन ना करने की बात कर रहे हैं, ना कि अपने जीवन में भलाई के कार्यों को। तो यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अधीनता है तो आत्मा का फल पाया जाएगा, प्रेम, धीरज, आनंद, शांति हमारे अंदर पाया जाएगा, भलाई हमारे अंदर पाई जाएगी। हम लोगों से प्रेम करेंगे, लोगों के दुखों में हम भागी होंगे, तो ये चीज अलग है। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अब तो केवल हमें विश्वास करना है, कुछ भी नहीं करना। नहीं, हमें सारे कर्तव्यों का अपना जो पालन करना है, जो जो परमेश्वर ने हमें इस धरती पे कर्तव्य दिए हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, वो हमें पालन करनी है। चाहे वो हमारे परिवार के प्रति हो, चाहे कलीसिया के प्रति हो, चाहे पास्टर के प्रति हो, चाहे वो मजबूर भाई बहन हैं जिन्हें हमारी जरूरत है उनके प्रति हो। तो ये सारी चीजें करके ही अपने विश्वास को हम जिंदा कर पाएंगे, अपने विश्वास को हम प्रूव कर पाएंगे। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि व्यवस्था के कार्य, आडंबर के कार्य, इस तरीके के कार्यों का विरोध यहां पौलुस कर रहे हैं, ना कि भलाई के कार्यों का विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर 7वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस कहते हैं, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। तो यहां पर पौलुस जब लिख रहे हैं तो जैसे मैंने आपको क्लियर किया है वैसे ही पौलुस यहां उन लोगों को भी क्लियर कर रहे हैं कि यदि क्या अब जब मैं व्यवस्था को ना करने के लिए कह रहा हूं तो क्या व्यवस्था पाप है? तो अगर व्यवस्था पाप है तो फिर परमेश्वर ने क्यों उसको पालन करने के लिए दिया? ये चीज वहां पर यहां वो क्लियर करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली 7वें वचन से लेकर के आप इसको 13वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। मैं इसको ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं। तो पौलुस कह रहे हैं कि व्यवस्था तो बिल्कुल सही है, व्यवस्था जो दी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने जो व्यवस्था उतारी है वो तो आत्मिक है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको, यानी उन इजरायलियों को, परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी थी तो उनकी आत्मिकता के लिए दी थी, लेकिन वो उस व्यवस्था के वो अधीन हो गए और वो व्यवस्था के पाप में फंस गए, ना कि उसकी अधीनता में जो आत्मिक थी। तो व्यवस्था तो अपने आप में पवित्र है, व्यवस्था के काम, जो व्यवस्था में बातें लिखी हैं वो अपने आप में आत्मिक है। वो अगर वो सही रीति से वो लोग पालन करते तो फिर वो कभी पाप नहीं करते। लेकिन उन्होंने तो उसको एक तरह से एक अपने पाप करने का खिलवाड़ बना लिया था कि पाप करेंगे, फिर एक मेढ़ा लेंगे, मेढ़ा लेके महायाजक के पास जाएंगे, उसका बलिदान करेंगे, हमारे पापों की क्षमा हो गई, इस प्रकार से। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं तो वो उस मंदिर में जाकर के सारे लोगों की चौकियां जो है क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। और वहां क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तुमने मेरे पिता के घर को क्या बना दिया है, व्यापारियों का अड्डा बना दिया है। तो वहां पर तो क्या होता था, पाप के प्रायश्चित का व्यापार होता था। इस व्यवस्था को उन लोगों ने अपने पाप की प्रायश्चित के व्यवस्था को अपना एक व्यापार बना लिया था कि पूरे साल तो हम पाप करेंगे, यदि कोई पाप करेंगे तो हमारे पास तो पैसा है, एक मेढ़ा लेंगे, याजक के पास जाएंगे, याजक से कहेंगे भाई हमारे पापों का प्रायश्चित कर, वो उसका बलि चढ़ाएगा और हमारे पाप बलि चढ़ाएगा और हमारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। और वो फिर बार बार वो पाप किया करते थे, ये सोच करके कि अब तो मैं जाऊंगा, फिर से बलि चढ़ा दूंगा और मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो व्यवस्था को समझ नहीं पाए, व्यवस्था की आत्मिकता को नहीं समझ पाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये ना समझो, हमने पढ़ा है मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय उसके 17वें वचन में प्रभु कहते हैं, ये मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं।
लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूं। तो जो व्यवस्था की जो बातें अधूरी थी, जो वो शारीरिक रूप से समझ रहे थे, जो कि आत्मिक रूप से समझना जरूरी था, प्रभु यीशु मसीह ने वो आत्मिक रूप से उन्हें समझाई है। मुझे और आपको अब उस व्यवस्था की आत्मिकता को समझाया है। अब मुझे और आपको जो आत्मा है उसकी व्यवस्था को दे दिया, ताकि अब हम आत्मिकता की व्यवस्था में होकर के चले। जैसे प्रभु ने कहा, प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। प्रभु ने कहा कि तुमसे कहा गया था कि तुम व्यभिचार मत करना, व्यवस्था में लिखा है व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूं कि तुम अब किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि ही मत डालना। तो व्यवस्था को पूरा कर दिया ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने। यहां पर अधूरी थी, क्योंकि तुम भले ही व्यवस्था नहीं कर रहे हो लेकिन कामुत्तर हो रहे हो। तुम दूसरी औरत पे कुदृष्टि डाल रहे हो, उस पर बुरी नजर डाल रहे हो, तो तुम ये भी पाप कर रहे हो। तो तुम अभी व्यवस्था को समझ नहीं पाए। मैंने तुम्हें रोका, मेरे पिता ने तुम्हें रोका कि तुम शारीरिक रूप से गलत काम मत करो, लेकिन तुम आत्मिक रूप से गलत काम करके परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हो। तो व्यवस्था यहां अधूरी है। आत्मिक व्यवस्था शारीरिक रूप से लागू हुई, लेकिन अब जो आत्मिक व्यवस्था है अब वो आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने लागू की। क्या? कि अब तुम किसी पे बुरी दृष्टि मत डालो। दूसरी चीज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमसे कहा गया था कि तुम गुस्सा मत करना, माफ कीजिएगा, तुमसे कहा गया था कि तुम हत्या मत करना, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूं तुम हत्या को तो छोड़ो, तुम किसी पर क्रोध ही मत करना, क्योंकि क्रोध ही हत्या का जड़ है। तो आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है। वहां पर व्यवस्था अधूरी थी, बस क्रोध कर सकते थे, गाली दे सकते थे, लेकिन किसी का हत्या नहीं कर सकते थे। लेकिन क्रोध करके, गाली देके, कुड़कुड़ा के वो अपनी हत्या तो करते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया कि अब तुम किसी की हत्या, तो तुमसे कहा गया तुम किसी की हत्या मत करना, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम किसी पर क्रोध ही मत करना, तुम किसी को मूर्ख मत कहना। और एक और बात हम देखते हैं, बहुत ही बड़ी बात है, यूहन्ना के सुसमाचार में हमने पढ़ी 8वें अध्याय में कि एक व्यभिचारिणी पकड़ी जाती है, लोग उसे पथरवा करके मारना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां भी व्यवस्था को पूरा किया। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, तुम व्यवस्था के अनुसार इसे मारना चाहते हो तो ठीक है, मारो, लेकिन सबसे पहला पत्थर वो उठाए मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। तो यहां आत्मिक व्यवस्था पूरी कर दी। इस धरती पे कोई ऐसा है ही नहीं जिसने पाप ना किया हो। तो जिसने पाप नहीं किया हो तो वो कैसे पत्थर मारेगा? और वहां धीरे धीरे हम देखते हैं वहां सारी भीड़ छट गई, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, मैं तुझ पर भी दंड की आज्ञा नहीं देता, आगे से पाप मत करना। तो क्षमा की व्यवस्था वो लेकर के आया। वो ऐसी जो लोग कहते हैं ना, व्यवस्था को उसने कैसे पूरा किया? उसने ऐसे पूरा व्यवस्था को किया जो बातें अधूरी थी कि हाँ, तुमने ये तो देखा कि व्यवस्था करने पर मार डाले जाओगे, लेकिन तुम्हें न्याय करने का अधिकार तभी दिया जाएगा जब तुम निष्पाप हो। और निष्पाप तुम कब हो? निष्पाप तुम किसी भी रीति में नहीं हो सकते हो। निष्पाप होने के लिए परमेश्वर ने अब अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, ये बात आप समझने की पूरी तरह से आप समझ पाएंगे कि हमें जो व्यवस्था को पूरा करने के विषय में यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा है। तो उन्होंने उस व्यवस्था की अधूरी जो शारीरिक चीजें थी उसको आत्मिकता में बदलकर आत्मिक चीजों में पूरा कर दिया। तो यानी कि वो व्यवस्था पूरी हो गई। जो व्यवस्था हमें पाप से जान पहचान कराती है, जो व्यवस्था हमारी शिक्षक है, अब वो व्यवस्था पूरी है, क्योंकि मैं और आप मसीही विश्वासी व्यवस्था को आत्मिक रूप से मानते हैं। क्या हम व्यवस्था के मौलिक चीजों को नहीं मानते? वहां पे जो पाप है क्या वो हमारे लिए पाप नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन आडंबरों को जो शारीरिक हैं, जो शारीरिक रीति से थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कर दिए। और सबसे अंतिम चीज जो उसने बलि, विधि, विधान, ये सारी चीजें थी, अपने आप को निष्कलंक मेमने के समान बलिदान करके उनको भी पूरा कर दिया। तो अब हमारे लिए कोई अनुष्ठान बाकी नहीं रह गया। याजक पद, पौलुस कहते हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह महायाजक बन गया। अब उसने स्वयं ही निष्कलंक मेमना बनके, स्वयं ही महायाजक बनके हमारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। तो अब हमें वेदी की जरूरत नहीं, अब हमें किसी याजक की जरूरत नहीं, अब हमें किसी भेड़ बकरी या किसी कबूतर की बलि देने की जरूरत नहीं, हमें किसी वहां पर जो वेदियां हुआ करती थी उनकी जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय वो जब उन्होंने प्राण त्यागे तो मंदिर का जो पर्दा था वो दो फाड़ हो गया, क्योंकि अब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में अब कोई पर्दा नहीं था। अब कोई उनके बीच में कोई नहीं अब नहीं था, क्योंकि उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह था। तो अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो ये इन आडंबरों के विषय में यहां पौलुस हमें बताते हैं कि हमें ये नहीं करना है। आप लोग या मैं इस बात में गलतफहमी में ना रहें कि हमें अच्छे कार्य नहीं करने हैं, या हमें आजादी हो गई कि हम तो केवल विश्वास करेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, हम यहां पे पढ़ चुके हैं 6ठे अध्याय में कि अब क्या करें, अब पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं, क्योंकि जब हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ दिया है और उसी की समानता में जी उठे हैं, तो हम उसकी नई सृष्टि की जैसी चाल चले। तो यहां पर
पर हमने अध्ययन किया है 13वें वचन तक, और 14वें वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।